Okay, question number 6 is saying the structural formula of two compounds A and B are shown. A and B are the members of the same homologous series. Give two reasons why the structural formula of A and B show they are the members of the same homologous series. Why they are going to show you that they are the members of the same homologous series? क्या चीज सेम है इनको जो साफ नजर आ रहा है? सेम फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है. दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. देख रहे हो, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पूछी है. इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पूछी है किसकी? होमोलोगस सीरीज की. और उन्होंने सवाल डिफरेंट स्टाइल में पूछ लिया. और दे हैव सेम जर्नल फॉर्मूला. दे हैव सेम जर्नल फॉर्मूला. कितना जबरदस्त अंदाज में इन्होंने ये सवाल पूछने की कोशिश की है. देखो, वैसे तो सिंपली बोल सकता था राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, लेकिन उन्होंने घुमा के पूछा है ताकि आपको चेक तो करे कि आपको पता भी है या नहीं पता. ठीक है, तो इसका फायदा ये है. ठीक है, let's see. Next part is explain why A and B both are hydrocarbons. Oh my God, again the same thing. क्यों है भाई ये hydrocarbons? As they contains they contain only hydrogen and carbon atoms. As they contain only carbon and hydrogen atoms. Only लिखना जरूरी है भाई. only का नंबर है यहाँ पर. only नहीं लिखोगे तो बात खराब हो जाएगी. ठीक है. राइट अ सिंबॉलिक इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ए. अगर हम ए को कंप्लीट कंबस्ट करें तो क्या बनेगा? देखो, ए क्या है? एक दो तीन कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 6. अगर इसको आप कंप्लीटली कंबस्ट करोगे तो रिएक्शन किससे करेगा? ऑक्सीजन से. बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. 3 कार्बन है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर. अब इसकी ऑक्सीजन बैलेंस कर दें. ये कितनी हो गया ऑक्सीजन बच्चों? 3 and 6, 9 ऑक्सीजन हो गए. तो हम यहाँ लिखेंगे 9/2. ठीक है. और अगर आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के मजीद बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ 2 लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर आप इसको 9 कर सकते हैं. यहाँ पर आप इसको 6 और यहाँ पर आप इसको 6 कर सकते हैं. अगर आपको अच्छी लगती है होल नंबर में इक्वेशन तो आप ऐसे लिख सकते हैं. मुझे कोई भी मसला नहीं है. देन दे आर आस्किंग फॉर डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए बोल रहे हैं. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशो. एंड दिस इज 1:2 का रेशो. एल्कीन के अंदर हमेशा 1:2 का रेशो ही होता है. नेम कंपाउंड बी. कंपाउंड बी का नाम क्या है? देखो, 1 2 3 4 कार्बन है. ब्यूट और ये है एल्कीन, तो ब्यूटीन है ये. लेकिन डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे. तो दिस इज ब्यूट 2ene. क्या है बच्चों? ये ब्यूट 2ene है. ठीक है. देन दे आर आस्किंग फॉर a structural isomer of B is a member of the same homologous series. Draw a displayed formula of structural isomer of B. देखो, यहां उसने कहीं नहीं बताया कि आपने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है या नहीं. वो सिर्फ आपसे बोल रहा है कि आप आइसोमर बना के दिखा दो. क्या बोल रहा है आपसे वो? आइसोमर बना के दिखा दो. लेकिन डिस्प्लेड फॉर्मूला होना चाहिए. क्या होना चाहिए भाई? डिस्प्लेड. सो इफ यू विश टू ड्रॉ लाइक दिस 1 2 3 4 कार्बन और डबल बॉन्ड आप पहले कार्बन पे बना दें, सो दिस इज आइसोमर. ये क्या है भाई? ये आइसोमर है. तो इसका आपको नंबर मिल जाएगा. और अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं तो ब्रांच वाला ही बनाऊंगा, 1 2 3 और ये हो गई ब्रांच. ये आपने लगाया डबल बॉन्ड. ये इसके आप हाइड्रोजन पूरे कर दें. ये है आपके पास डिस्प्लेड फॉर्मूला और ये है ब्रांच वाला. तो अगर आप ये बनाएंगे तो इसका भी आपको नंबर मिल जाएगा. कोई मसला नहीं, क्योंकि उसने यहाँ मेंशन नहीं किया. उसने बोला बस आइसोमर बनाओ. तो आइसोमर ये दोनों ही है. अगर वो बोलता ब्रांच वाला बनाना है तो फिर आप सिर्फ राइट वाला बनाते. और ये जो लेफ्ट वाला है ये पोजीशन की वजह से बना है. वो ऐसा बोलेगा नहीं, खास तौर पे नहीं बोलेगा कि पोजीशन की वजह से आप आइसोमर बना के दिखाओ. ये हमारे लिए फ्री हैंड है. मतलब अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो अगर आप डायरेक्ट ये वाला भी याद रखो तो काम चल जाएगा बहुत अच्छे से. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. नाउ दे आर आस्किंग कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड प्रोडक्ट सी इज गोइंग टू बी फॉर्म. ठीक है. स्टेट व्हाई दिस इज एन एडिशन रिएक्शन. आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन. क्या होती है डेफिनेशन बच्चों? ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है ना. एज ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. आप देख सकते हो जो मैंने आपसे क्लासेस में बार बार सवाल पूछे हैं, बार बार मैंने एम्फेसाइज किया है आपको याद करने के लिए, वो सारे पार्ट पेपर के बनते हैं. अगेन सेम चीज है. ठीक है ना. डिस्क्राइब अ कलर चेंज इन द एक्वस ब्रोमीन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. कितनी मरतबा मैंने आप लोगों से टेस्ट पूछा है बच्चों, जल्दी से बताओ क्या कलर चेंज आएगा? वेरी गुड, शाबाश. ऑरेंज टू कलरलेस. क्या बात है यार आप लोगों की, आपको याद है. वेरी गुड. नेम प्रोडक्ट सी. प्रोडक्ट सी का नाम बताइए. तो बच्चों 1 2 3 4 4 कार्बन है. तो ये हो गया ब्यूटेन. क्या हो गया बच्चों? ये ब्यूटेन. 2 ब्रोमीन लगे हैं.
तो दो ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? डायब्रोमो। क्या बोलते हैं बच्चों? डायब्रोमो। और ये दो ब्रोमीन कहाँ लगे हुए हैं? एक सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, एक थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन। दैट्स इट, राइट? Then the next part they are saying under certain conditions, 1 mole of B reacts with oxygen to form 2 moles of carboxylic acid. Carboxylic acid D has 2 carbon atoms. Draw the displayed formula of carboxylic D. हाँ, किसी भी कंडीशन में, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 1 मोल अगर बी का रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। हमारे मेन चीज क्या है, उसने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 कार्बन है, हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? 2 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन पे बना दीजिए फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन के आप हाइड्रोजन पूरे कर दें, ये हो गया 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथ, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एनोइक एसिड लगता है, तो ये हो गया इथ एनोइक एसिड। ठीक है। लास्ट चीज, कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की सिंबल इक्वेशन आप बनाएं। तो भाई देखो, रिएक्शन तो ऑक्सीजन से हो रहा है ना? ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3COOH बन रहा है और 2 मोल्स बन रहे हैं। ये हो गई इक्वेशन। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं, जरा देखिए। आपके पास यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और 2 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन, है ना भाई? तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कभी कभार ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो आपको बेसिक चीजों से ही चेक कर रहा है कि आपको कितनी आती हैं बेसिक चीजें। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर। ठीक है बच्चों, कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। जी।